नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या बेरोजगारी, स्ट्रीट क्राइम, डकैती और कत्ल जैसे संगीन जुराइम का जवाज हो सकती है? यकीनन नहीं। लेकिन जुर्म करके पकड़े जाने वाले अक्सर मुल्जिमान शायद इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं या फिर चालाक बन रहे होते हैं। सरगोधा में गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान भी कुछ ऐसी ही मक्कार बेचारगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कहते हैं हम तो नौकरी करना चाहते थे मगर काम मिलता ही नहीं, सो रहजनी, डकैती और मारामारी शुरू कर दी। अगर इस जवाज को सच मान लिया जाए तो तालीमी इदारों और फन्नी इदारों में दिन रात मेहनत करने वाले तो फिर बेवकूफ हुए ना। बात हो रही है इरफान उर्फ फाना और मोहसिन रजा उर्फ शीदा पिस्तौल की। अपने इर्द गिर्द मौजूद बेशुमार लोगों की तरह इन्होंने भी ना तो तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा। सो जब काम करने की उम्र को पहुंचे तो इन्हें भी मेहनत मजदूरी करना पड़ी। लेकिन जब कोई कारखाना और दफातर के मतलूबा मयार पर पूरा ना उतरे तो उसके मुस्तकिल रोजगार की जमानत ना तो कोई प्राइवेट इदारा दे सकता है और ना ही हुकूमत। सो इनकी दिहाड़ी का भी यही आलम था कि 5 दिन काम तो 10 दिन फारिग। और इसका हल इन्होंने ये निकाला कि जुर्म के रास्ते पर चल पड़े और इब्तिदा की साइकिल चोरी से। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दिल खुलते चले गए और इन्होंने साइकिल चोरी की मामूली वारदातें छोड़कर असलहे के जोर पर लोगों को लूटना और गाड़ियां छीनना शुरू कर दी। हर वारदात इतनी महारत और मंसूबाबंदी से करते कि पुलिस चकरा कर रह जाती। और इसी दौरान इन्होंने हयाताबाद में एक स्कूल टीचर बिल्किस तुफैल के घर डकैती का मंसूबा बनाया। कौन हो तुम? कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे खातून टीचर की खून में लथपथ लाश मिली। मुल्जिमान ने अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा था। सो कानून के रखवाले सर तोड़ कोशिश के बावजूद इन्हें गिरफ्तार ना कर सके। फाना और शीदा पिस्तौल भी गिरफ्तारी के खौफ से कुछ दिन के लिए रुपोश हो गए थे। लेकिन जब तवील अरसे तक कुछ ना हुआ तो ज्यादा दीदा दिलेरी से अपनी सरगर्मियां फिर शुरू कर दी। वो कभी ना पकड़े जाने की एक ऐसी गलतफहमी का शिकार थे जिसका खात्मा 3 साल 1 माह बाद उस वक्त हुआ जब पुलिस ने उन्हें अचानक छाप लिया। एक शख्स को मशकूक जान के उन्हें गिरफ्तार किया। फिर उसने दौरान इंटरोगेशन बताया कि उसने ये लेडी टीचर को कत्ल किया था। इरफान और फाना इसका नाम है। इसी के इंकशाफ पे हमने जो दूसरा इसका मराई मुल्ज़म है
मोहसिन और रशीदा, उसको भी गिरफ्तार किया है। ये इन्होंने तकरीबन जो थाना सिटी के 10 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात हैं, उसके अलावा इन्होंने स्ट्रीट क्राइम की भी कम अज़ कम 15-16 वारदातें की हुई हैं। उसके अलावा दीगर जो इलाका जात में भी इनकी स्ट्रीट क्राइम की काफ़ी वारदात है। पकड़े जाने के बाद मुल्जिमान का कहना है कि वो डकैत नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी करते थे। कभी कभी दिहाड़ी लग जाती थी, जबकि अक्सर 10-10 दिन तक फारिग रहते थे। सो उन्होंने डकैतियां मारने का प्रोग्राम बनाया। खातून टीचर के बारे में उनका कहना है कि वो अपनी गलती से मरी, आज जिंदा होती अगर रोला ना पाती। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਥਾਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਿਆ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। भाई रोजगार ना मिलना हुकूमत की कोताही हो सकती है और लोगों की अपनी नाअहली भी, लेकिन ये कोई ऐसा जवाब नहीं जिसे बुनियाद बनाकर लूटमार और कत्लो गारतगिरी शुरू कर दी जाए। जिंदगी भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसे गुजारने के लिए पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं।